हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, थर्ड राउंड समाप्त हो चुका है। अब रही बात फोर्थ राउंड की कि फोर्थ राउंड को लेकर बहुत से स्टूडेंट चिंतित हैं कि सर फोर्थ राउंड का क्या रोल रहेगा। अब आप सब सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स की अभी थर्ड राउंड खत्म हुआ है, थर्ड राउंड का अलॉटमेंट आया नहीं है, आप फोर्थ राउंड के बारे में कैसे बता रहे हो। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका एक रीज़न है। जिन्होंने थर्ड राउंड कराई उनके तो बहुत अच्छी बात, थर्ड राउंड कराई, बट जो इस स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कॉलेज मिली है, अब वो कॉलेज उनको पसंद नहीं है, वो कॉलेज वो ट्रांसफर कराना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उनको थर्ड राउंड में मौका मिला नहीं। इस बार यूनिवर्सिटी ने रूल निकाल दिया कि थर्ड राउंड के अंदर आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते हो, कोई स्टूडेंट नहीं करवा सकते जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया है। बट अगर पिछले क्राइटेरिया हिसाब से देखें तो थर्ड राउंड में से ऑफलाइन होता था, तो उस ऑफलाइन राउंड के अंदर हर स्टूडेंट जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है वो काउंसलिंग करवा सकता था। उस हिसाब से अगर फोर्थ राउंड होता है ऑफलाइन तो हर स्टूडेंट्स काउंसलिंग करवा पाएगा। अगर यूनिवर्सिटी को गाइडलाइन चेंज नहीं करती तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में उनको सीट अलॉट हो गई है और वो ज्वाइन करी या नहीं करी उन्होंने, उनको थर्ड राउंड वाली मौका नहीं मिला, तो वो स्टूडेंट्स फोर्थ राउंड को लेके ही बैठे हैं कि फोर्थ राउंड हुआ है तो हम कॉलेज काउंसलिंग करवाए। इसलिए मैं आप सबके बीच में वीडियो लेके आया हूँ स्टूडेंट्स कि फोर्थ राउंड कब होगा। फोर्थ राउंड ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, ठीक है। और दूसरी बात, फोर्थ राउंड कौन भर पाएगा और फोर्थ राउंड में कितनी सीटें रहेगी, तो ये संपूर्ण विषय है आप सबके सामने स्टूडेंट, इस पर हम बात करेंगे। तो लास्ट टाइम हमारे वीडियो बने रहे स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, पहली बात तो ये क्लियर कर दो आपको कि फोर्थ राउंड ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन होता है तो इसका रीजन क्या है। तो देखो स्टूडेंट, फोर्थ राउंड होगा ऑफलाइन क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था थर्ड राउंड ऑनलाइन होगा। उसका रीजन क्या है, सीटें अगर 1000+ रही तो थर्ड राउंड ऑनलाइन होगी। इस बार सीटें रही थर्ड राउंड के अंदर 2195, तो यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन सीटें ऑनलाइन करानी ही पड़ी। पर फोर्थ राउंड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन नहीं कराएगी क्योंकि इस बार पहली बार हो रहा है कि फोर्थ राउंड करा रही यूनिवर्सिटी। बाकी आज तक अब यूनिवर्सिटी के अंदर आरजीएस के अंदर ऐसा नहीं हुआ फोर्थ राउंड कभी कराए। बाकी ये करानी पड़ रही यूनिवर्सिटी को कि सीटें पूरी नहीं भरी जाएगी, वो कराएगी यूनिवर्सिटी फोर्थ राउंड होगा, ये तो फिक्स है कि होगा। इसका रीजन बताऊँ, 2195 सीटें पूरी नहीं भरी जाएगी स्टूडेंट्स। अब मान के चलो 500-700 सीटें खाली रहेगी, उस वजह से यूनिवर्सिटी को फोर्थ राउंड कराना पड़ेगा। इसका रीज़न है, यूनिवर्सिटी ने खुद ने कहा था कि प्राइवेट एडमिशन बीएससी नर्सिंग में बिल्कुल ही बंद कर दिए गए हैं, कोई भी कॉलेज प्राइवेट एडमिशन नहीं लेगा। तो उस हिसाब से अगर 708 सीटें बची रही तो क्या वो खाली थोड़ी जाएगी, व्यस्त थोड़ी जाएगी, वो यूनिवर्सिटी को भरनी पड़ेगी। वो कैसे भरेगी, काउंसलिंग फोर्थ करवा गया। फोर्थ काउंसलिंग तो ऑफलाइन ही होनी है थर्ड राउंड के अकॉर्डिंग। पिछले साल थर्ड राउंड ऑफलाइन होता था, इस बार फोर्थ राउंड ऑफलाइन होना है। ऑफलाइन होता है तो आपके बेनिफिट ही है, आप वहाँ पे जो कॉलेज में जाके अपना फॉर्म सबमिट करा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरी बात, सीटें कितनी रहेगी फोर्थ राउंड के अंदर। तो स्टूडेंट फोर्थ राउंड के अंदर सीटें मैं बता देता हूँ। जैसे थर्ड राउंड के अंदर सीटें रही है 2195, तो फोर्थ राउंड के अंदर 708 सीटें रहनी है। वही इतनी सीटें रहने का रीज़न बताऊँ क्या रहेगा कि जैसे स्टूडेंट आपको कोई कॉलेज मिल गई, अब आपको चाहिए थी जोधपुर की कॉलेज, आपको मिल गई जयपुर। अब आपके घर से पड़ता है दूर, आपको लेना भी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, वो सीट वहाँ पे कैंसिल कर दोगे, आप वो कॉलेज ज्वाइन नहीं करोगे। तो किसी स्टूडेंट को कॉलेज पसंद नहीं आएगी, या किसी स्टूडेंट का सपना गवर्नमेंट कॉलेज का है, उसको प्राइवेट मिल गई, तो वो क्या करेगा, एक साल ड्रॉप लेके अगले साल वापस तैयारी करेगा, एक साल वापस तैयारी करेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी सीट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं वहाँ से, तो वो सीट खाली हो जाती है। तो ऐसे करते करते स्टूडेंट 56,000 बच्चों ने फॉर्म भरा 10,000 सीटों के ऊपर, तो आप मान के चल रहे 2195 सीटें थर्ड राउंड में अगर खाली रही है तो कितने बच्चे भरे गए, 8,000 बच्चे भरे गए। 56,000 में से 8,000 बच्चे भी निकालो तो स्टूडेंट 48,000 बच्चे, क्या कह रहा हूँ, 48,000 बच्चे बैठे हैं अभी, ठीक है। 48,000 बच्चों में मान लो मैं तो 25,000 बच्चे भी काउंसलिंग कराए ना, तो यूनिवर्सिटी इतनी पागल तो नहीं है कि सीटें खाली रखेगी वहाँ पे, ठीक है। तुमको तो थर्ड राउंड फोर्थ राउंड कराना पड़ेगा। फिर जो बच्चे 25-30 बच्चे फॉर्म भरेंगे थर्ड राउंड के लिए, उनको कोई भी कॉलेज मिली, कोई ना कोई तो बच्चा कॉलेज छोड़ेगा। मतलब मान के चलो स्टूडेंट 700-800 सीटें तो मैं आपको वहाँ पे लिख के दे रहा हूँ एमएसएस की गारंटी के हिसाब से, 700-800 सीटें तो खाली रहेगी। ये थर्ड राउंड के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ फोर्थ राउंड के अंदर, ये तो आप देख लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो 708 सीटें खाली रहेगी, आपको सब कॉलेज मिलेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट का अच्छा नंबर है, एलिजिबिलिटी है मिलने लायक, उनको कॉलेज मिलेगी, ठीक है। बाकी 30 से कम नंबर वालों, 35 से कम नंबर वालों को मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अपनी तैयारी स्टार्ट कर ले, मैं बता रहा हूँ अभी भी समय है, 3-4 मंथ बाद वापस एग्जाम आने वाले हैं जून जुलाई के अंदर इसके, तो आप अभी तैयारी करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब फोर्थ राउंड कौन भर पाएगा, इसका स्टूडेंट बताऊँ तो देखो, अगर फोर्थ राउंड ऑफलाइन होता है, पहली बात तो ऑफलाइन ही होगा, और होगा साफ बता दीजिए होगा। अगर फोर्थ राउंड ऑफलाइन होता है तो सुनना कि सब भर पाएंगे। इसका रीज़न क्या है, पिछली बार क्या होता था 2022-23 के काउंसलिंग में देखा होगा कि थर्ड राउंड ऑप्शन होता था। उस थर्ड राउंड के अंदर क्या होता था
कि हर वो स्टूडेंट फॉर्म भर सकता था जिन्होंने फर्स्ट सेकेंड काउंसलिंग कराई है। वो कॉलेज मिली या नहीं मिली, फर्स्ट सेकेंड राउंड कराया, कॉलेज मिली नहीं मिली, उस हिसाब से अगर फोर्थ राउंड होता है, फोर्थ राउंड मॉपअप राउंड, तो वो अगर गाइडलाइंस देती है यूनिवर्सिटी पिछली, तो सब स्टूडेंट भर पाएंगे जिनको फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम दिए, मान के चलो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली नहीं मिली, उन्होंने ज्वाइन की है जो भी है। तो और अगर यूनिवर्सिटी थर्ड राउंड में से गाइडलाइन बदली, वैसे अगर गाइडलाइन चेंज कर देती है थर्ड राउंड के अकॉर्डिंग, तो फिर स्टूडेंट देखो, आप खुद देख सकते हो थर्ड राउंड गाइडलाइन क्या थी, तो वही रहने वाली है। फिर कौन करवाएगा, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से चूज करेगी। ठीक है स्टूडेंट, ये तो मैंने आपका ये राउंड भी क्लियर कर दिया। अब फोर्थ राउंड कब तक होगा, तो देखो स्टूडेंट, मैंने तुम्हारी पिछली वीडियो में बताया था, आप देख चुके वीडियो, कि थर्ड राउंड का रिपोर्टिंग है जो 15 जनवरी तक यूनिवर्सिटी खत्म कर देगी, किसी हालत के अंदर करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी को। अब फोर्थ राउंड की बात करूँ, मॉकअप राउंड, तो उसका प्रोसेस है, आप मान के चलो 25 जनवरी से पहले पहले आप देख लेना, यूनिवर्सिटी अपने साइड पे फोर्थ राउंड का नोटिफिकेशन निकाल देगी, बिना किसी टेंशन। आप देख लेना स्टूडेंट, 25 जनवरी से पहले पहले, मैं तो कह रहा हूँ होती 20 जनवरी से पहले पहले निकाल देगी, बट फिर भी कुछ होती है यूनिवर्सिटी का, अपन कह नहीं सकते। जैसे हमने देखा होगा इतना समय लेट चला, जून में प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जनवरी आने को स्टार्ट हुई, दिसंबर खत्म हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीने हो गए यूनिवर्सिटी को 3 काउंसलिंग कराने में, एडमिशन कराने में, बीएससी नर्सिंग 56,000 बच्चों का, 10,000 सीटें भरने में। इस हिसाब से अगर देखूँ तो 25 जनवरी आप मान के चलो स्टूडेंट्स, 25 जनवरी तक यूनिवर्सिटी फोर्थ राउंड का नोटिफिकेशन अपने साइट पर अपलोड कर देगी, तो आप फोर्थ राउंड का फॉर्म भर देना। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी फोर्थ राउंड की। अब फोर्थ राउंड की कट ऑफ तो देखो, ये तो अब सीटों के ऊपर ही बता सकता हूँ फोर्थ राउंड की कट ऑफ का, तो अभी तो जल्दी बताने जरूरत नहीं है, अभी थर्ड राउंड का अलॉटमेंट वगैरह चल जारी होने दो, उसके बाद देखेंगे फोर्थ राउंड की कट ऑफ का। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना भूले।